गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मित्रों। जी नेट ज़ेरो फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? एक बार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और जी नेट के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों को हर संभव टीजीटी पीजीटी या अदर एग्ज़ाम हेतु मैपिंग ज्योग्राफी की शुरुआत चल रही है और शुरुआत चल ही नहीं रही बल्कि शुरुआत हो चुकी है। नॉर्थ अमेरिका टॉपिक चल रहा है आपका। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने देश हैं, उन देशों की अवस्थिति कहाँ कहाँ है, कौन सा देश किस देश से सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ आप देखे थे कि एंग्लो अमेरिका किसे कहते हैं, लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, मिडल अमेरिका किसे कहते हैं, अमेरिका किसे कहते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच डिवाइडेशन क्या है, इन सब की चर्चा हमने पहले कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिका का प्राकृतिक सिस्टम क्या है। राइट, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका का प्राकृतिक सिस्टम। एक बार थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि इसके जो है बेस्ड को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जब भी मैपिंग का अध्ययन करते हैं तो मैपिंग में कुछ कीवर्ड होता है, जैसे हमने आपको प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरीके से बताने का प्रयास किया है और आशा है कि आप सभी लोग वो वीडियो देख चुके होंगे और चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया बिना उसे देखे इस वीडियो पर ना आइएगा पार्ट 2 में। राइट, क्योंकि हर एक सीक्वेंस जो हमारा वीडियो का है, अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा, इसलिए आप ज़रूर देखिए। किसी बात को लेकर के अगर कोई डाउट है तो आपको हमने पहले के तरीके से फिर बता देना चाह रहा हूँ कि 8960560473 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें। राइट, 24 घंटे के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। राइट, हम प्राकृतिक सिस्टम में जो है क्या क्या बताए थे वो सब दोबारा तो हम नहीं रिवीजन कर पाएंगे, लेकिन ये है कि अगर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें कुछ कीवर्ड होते हैं, जैसे आपको मैप में मिलेगा, आप देखते हुए चलेंगे, आपको सी मिलेगी। जैसे आपका देखिए नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे नॉर्थ रीजन है उसमें बेरिंग सी है, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। राइट, और उसके अपोजिट में आर्कटिक ओशियन में आपको ब्यूफोर्ड सी मिलेगा। ये सारा का सारा जो सी है ये अलास्का से टच है, और बेरिंग जलसंधि मिलेगी आपको। इन दोनों के मध्य जो जोड़ने का कार्य है ब्यूफोर्ड सी और बेरिंग सी को, बेरिंग जलसंधि। आप इसको पिक्चर के सहारे आप देखने का प्रयास करें कि कहाँ है ये। जैसे मान लीजिए आपका ये नॉर्थ अमेरिका है। राइट, ये आपका क्या है, अलास्का, जिस पर यूएसए का अधिकार है। ठीक, अब यही अलास्का जो हमारा है, इस अलास्का का कुछ इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, तो जब आप देखेंगे तो यहाँ एक जलसंधि आपको दिखाई देगी जिसका नाम है बेरिंग सी, बेरिंग जलसंधि। मिला? मैंने आपको पहले बताया था कि एक आप पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलीस्ट एक नोट्स एक आउटलाइन मैप होना ज़रूरी होता है। हमने आपको बताया था
कि बिना इसके आप मैपिंग स्टडी करेंगे तो अपने आप को खुद ही अधूरा साबित करेंगे। आप इसके इस बार देखेंगे कि क्या है, ब्यूफोर्ड सी, ब्यूफोर्ड सी। और इधर क्या है, बेरिंग सी। बेरिंग सी जो हमारा है, बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ड सागर। ब्यूफोर्ड सागर आर्कटिक ओशियन का भाग है। समझते हुए चलना है एक बात को, बार बार ये अवसर नहीं मिलेगा। आर्कटिक महासागर का भाग है और जो हमारी बेरिंग सी है ये प्रशांत महासागर का भाग। ध्यान देना इस बात को, प्रशांत महासागर का। अगर हम बेरिंग जल संधि को ओशियन से बात करेंगे कि किस दो महासागर को बेरिंग जल संधि अलग करता है, तो आपका आर्कटिक और प्रशांत हो जाएगा आंसर में। किस सी को अलग करता है, किस सागर को अलग करता है, तो बेरिंग सी को ब्यूफोर्ड सी से जोड़ने का कार्य करता है। सॉरी, जल संधि है ना, ये बेरिंग जल संधि है। तो जल संधि हमेशा जल की दो जल का आपस में संधि करता है। स्थल संधि दो स्थलों की आपस में संधि करता है। स्थल संधि के एग्जाम्पल आपको मैप में कम मिलेंगे, लेकिन जल संधि के एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कॉन्टिनेंट जो है वो जल संधि के ही द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक, इसलिए जल संधि का एग्जाम्पल आपको ज़्यादा मिलेगा। तो पहली जो जल संधि आपकी है यह किससे अलग हो रही है, रसिया से। एशिया का पार्ट है रसिया, रसिया से अलग हो रही है। ठीक, यानी अगर कॉन्टिनेंट की बात होगी तो नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि। जोड़ती किसको है, सी पूछेगा तो बेरिंग और ब्यूफोर्ड बताएंगे। अगर महासागर पूछेगा तो प्रशांत और आर्कटिक बताएंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। इसी सी के साथ आपको बे मिल जाएगा। वे कहाँ मिलेगा, जैसे आप मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ रीजन में, यहाँ आप देखेंगे ग्रीनलैंड है। क्या है, ग्रीनलैंड है। इस ग्रीनलैंड को जो है, इस ग्रीनलैंड के आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो एक सी मिलेगा। ठीक है, लेब्राडोर सी। लेफ्ट साउथ की तरफ आप देखेंगे लिखा हुआ है, जो कि लेब्राडोर यहाँ तक है। ध्यान देना इसको, लेब्राडोर सी। इस लेब्राडोर सी का एक पार्ट यहाँ देखिए आप मिलेगा। क्या है, बाफिन बे। आपको दिखाई दे रहा है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारा टॉपिक समझ में आ रहा है। जहाँ कोई अगर डाउट होगा तो मुझे बताने का प्रयास करना। आपका यहाँ बाफिन बे है, मिला आप सभी लोगों को। बाफिन बे जो हमारा है, यहाँ देखो बे लगा है। बे मतलब होता है क्या, खाड़ी। क्या होता है, खाड़ी। खाड़ी समुद्र का एक भाग होता है। ठीक, तो आपको जल संधि मिल गया, बे मिल गया, सी मिला। 3 शब्द से आप परिचित हो गए। ओशियन और कॉन्टिनेंट से आप ऑलरेडी परिचित हैं ही। आपके लिए एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हमेशा बार बार समझना। ग्रीनलैंड आपने जैसे एक आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड। ध्यान देना, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो ग्रीनलैंड आप लगाएंगे सीधा। राइट, अब आप देखेंगे इस बाफिन बे को लेब्राडोर से जो अलग करने वाली जल संधि हमारी है, वो कौन सी है, डेविस जल संधि।
डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि। आप सभी लोग एक बार जरूर ध्यान देंगे, अगर लिखा हुआ पॉइंट अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आएगा, आपको मैं अलग से बता दे रहा हूँ। ये तो मैं पेन वही चला रहा हूँ पेपर पर जहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप अपने मैप में मार्क कर सको, राइट। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को एकदम क्लियरिटी के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए एक कॉन्टैक्ट हमने प्रोवाइड कर दिया है, इस पर आप जरूर संपर्क करें। डेविस जल संधि किसको अलग करता है? लैब्राडोर सी को बैफिन बे को। जल संधि है, ध्यान देना, तो दो जलीय भाग को आपस में जोड़ने का कार्य करेगी। बार बार हम बता रहे हैं, अपना भी लॉजिक लगा लेना, करके अगर कभी की कोई वर्ड अगर मुँह से गलत निकल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी चीज़ को राइट कर लेंगे, थोड़ा सा अपना भी सेंस दबाइएगा। जल संधि जब होगी दो जल को कभी अलग नहीं करेगी जोड़ने के सिवा, ध्यान देना। स्थल संधि जब होगी तो स्थल संधि को जोड़ने के सिवा अलग नहीं करेगी। अब यहाँ पर अलग क्या हो रहा है? ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से अलग कर रहा है कौन? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो हमारी है वह ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से अलग कर रहा है। क्या कर रहा है? बैफिन आइलैंड से अलग कर रहा है। बैफिन आइलैंड कहाँ है? चलिए हम एक दूसरा मैप बनाते हैं। आप जितनी बार मैप बनाओगे, मैप बनाने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको बेहतर तरीके से मैप समझ में आएगा। अगर मैं अपने इस पेपर पेन पे बना सकता हूँ तो आप अपने पेपर पेन पे क्यों नहीं बना सकते हो? आपको ये बात सोचनी चाहिए। कहोगे सर मुझे आता नहीं। अरे प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। क्या मुझे इसके पहले आता था? नहीं, मैं भी आपके तरीके से एक प्रैक्टिस किया। ठीक, ये देखिए मेरा दूसरा मैप है। आप लोग बनाने में हिचकिचाहट करोगे, लेकिन नहीं, प्रैक्टिस आप मेरे साथ करिए। कम से कम मेरे साथ तो ज़रूर बनाइए आप वाइट पेपर पर, या एक वाइट बोर्ड ले लीजिए जिसमें ज़्यादा पेज नहीं ख़राब होगा और आपका अनवर्क चलता काम रहेगा, राइट। चलिए देखते हैं फिर। तो इस तरह से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ आइलैंड हैं, इनकी हम पहचान कर लेते हैं। अभी तक आपने क्या सीखा? सी और बे। ठीक, आप यहाँ से जैसे मैप में प्रवेश करते हैं, आप सब लोग अब मैप लेके बैठिए और मैं बोलते जा रहा हूँ, आप सुन करके उसको खोजने का प्रयास करिए। हमने बताया आपको यहाँ बेरिंग सी है। यहाँ एक बात और ध्यान देना, किसी भी कॉन्टिनेंट का अध्ययन जो होता है वह राइट और लेफ्ट दो साइड में, जैसे मान लीजिए आपका कॉन्टिनेंट है अलास्का है, अलास्का से हम अध्ययन करेंगे एक बार पहले हम लेफ्ट, एक बार हम राइट की तरफ। ठीक, तो अध्ययन करने के क्रम में हम कैसे आएंगे, ये चीज़ हमने आपको बताया कि मान लीजिए बेरिंग जल संधि से हम एंटर करते हैं बिफोर्ड सी में। बिफोर्ड सी में जब हम एंटर करते हैं, बिफोर्ड सी में एंटर करने के बाद हमको एक मिलेगा बैंक आइलैंड। यहाँ पर नाम है बैंक आइलैंड। क्या है? बैंक आइलैंड। इस बैंक आइलैंड से जब हम अपना सफ़र करेंगे तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ आइलैंड के साथ एक बृहद आइलैंड छोड़ा, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। क्या नाम है? क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। आप सभी लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं? ज़रूर बताएंगे। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड मिला? चलिए
फिर हम आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया आइलैंड एक आपको मिलेगा, उसी के बगल में देखो जेस्ट जो है दिया गया है। ध्यान देना, जब तक आप मैप को ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। विक्टोरिया आइलैंड मिला। विक्टोरिया आइलैंड आपके बैंक आइलैंड से जस्ट नीचे, ध्यान देना इस बात को। विक्टोरिया आइलैंड, राइट। विक्टोरिया आइलैंड के बाद आप देखेंगे कि अगला टॉपिक आपका कौन सा आ रहा है। आप उसी के बगल में आप जाएंगे तो देखेंगे, थोड़ा सा सफ़र और तय करेंगे तो बैफिन आइलैंड मिल जाएगा, एक बृहद रूप है। विक्टोरिया आइलैंड आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एक है बैफिन आइलैंड। ये है आपका बैफिन आइलैंड। ये सारे के सारे आइलैंड अभी आप पढ़ रहे हो। और बैफिन आइलैंड के बाद आप पहुँच गए कहाँ, बैफिन बे में। आपको यहाँ पहले ही बता चुका हूँ। बैफिन बे में पहुँचने के बाद आप सीधा कहाँ गए, ग्रीनलैंड। आपको पहले बता चुका हूँ। बैफिन बे, ग्रीनलैंड, राइट। ये सारे पार्ट कहाँ पर है, ध्यान देना इस बात को। एक रेखा देखो आपके फिजिकल मैप पर अगर आप देखेंगे तो एक आर्कटिक वृत्त के नाम से जो है एक रेखा इस महाद्वीप से होकर के और ग्रीनलैंड से होकर के गुजर रही है, ऐसे करके है। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे करके है, इसको हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। ये ग्रीनलैंड है और इसे ही हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, राइट। आर्कटिक वृत्त ही होता है। आर्कटिक वृत्त जो हमारा होता है वो किन किन से होकर के गुजरता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीनलैंड से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है, राइट। और यह आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत मौजूद ये सारे पार्ट हैं जिसका नामकरण भी आपने देखा। बेरिंग सी, बैंक आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, बैफिन बे, बैफिन आइलैंड, बैफिन बे और ग्रीनलैंड। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। जहाँ कहीं आपको किसी बात को लेकर के अगर डाउट होगा तो आप तुरंत पूछ लेना, राइट। अब जब बैफिन आइलैंड से आप जो है नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ आप आते हैं, देखेंगे एक उनगावा पेनिनसुला है बैफिन आइलैंड के बगल। इसको हम कहते हैं उनगावा प्रायद्वीप। ये प्राकृतिक स्वरूप है, ध्यान देना इस बात को। इसको हम क्या कहते हैं, उनगावा। उनगावा पेनिनसुला। पेनिनसुला की मीनिंग प्रायद्वीप होती है, यानी स्थल का वह भाग जो जलीय भाग में ओढ़ा होता है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, राइट। उनगावा प्रायद्वीप के बाद हम क्या करते हैं, उनगावा प्रायद्वीप के बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये सारे मैटर आपको मिल रहे हैं कि नहीं, कि हम केवल बकते चले जाएंगे और आप कहानी के तरीके से सुनते चले जाएंगे तो भी दिक्कत है। आपको मिलना चाहिए ये सारे मैटर। नहीं मिल रहा है तो कहीं न कहीं आपकी तैयारी में लैग पॉइंट, राइट। और जब तक ये सारा मैटर मिल नहीं रहा है तब तक आप आगे बढ़ने का प्रयास कतई ना करें। क्यों? क्योंकि ये आपकी समझ को, आपकी थाट को विकसित करने में मददगार होगा। या आप यहाँ समझ लोगे, एक बार में समझ आ जाएगा।
लेकिन बार बार अगर आप इसी चीज़ को रिवीजन करते गए और समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो कहीं न कहीं आपके लिए दिक्कत है। इसलिए बराबर ध्यान देते हुए चलिए आप सभी लोग। राइट, आपको मैंने पहले ही बता दिया था और अभी भी बता रहा हूँ, इसलिए बार बार एक ही चीज़ हमको न बोलनी पड़े। और आशा करता हूँ कि इसी उम्मीद से आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें एक साथ। चलिए, ये रहा आपका पिक्चर। राइट, कहाँ पहुँच गए थे उनगांव प्रायद्वीप? तो उनगांव प्रायद्वीप आपको ये तो ग्रीनलैंड आपका, आप जान ही रहे हो। ये तो आपका कुछ स्थल पार्ट हमने देख लिया, लेकिन उनगांव प्रायद्वीप से पहले आप देखेंगे कि एक मिलेगा आपको जो बैफिन आइलैंड को उनगावा से अलग करता है। क्या है कि हमारा जो बैफिन आइलैंड है और ये उनगांव प्रायद्वीप है, यहाँ पे आपको एक मिल जाएगी हडसन जलसंधि। क्या मिलेगी? स्ट्रैट, यानी हडसन जलसंधि। हडसन जलसंधि क्या कर रही है? बैफिन आइलैंड को उनगावा पेनिनसुला से अलग कर रही है। मिला? ये बैफिन आइलैंड है, ये उनगावा पेनिनसुला। आप सभी लोग मैप में देखते रहिए ध्यान से, तभी समझ में आएगा। आप ये जो आप एरिया देख रहे हो खाली, ये क्या है? ये हडसन बे है, यानी हडसन की खाड़ी। और यहाँ पे आप एक देखेंगे इस तरीके से जो आकृति बनी हुई है, इसको हम जेम्स बे कहते हैं। जेम्स बे, हडसन जलसंधि आप देख रहे हो, इस हडसन बे आपने देख लिया, जेम्स बे आपने जेम्स बे देख लिया, उनगावा पेनिनसुला देख लिया। वहीं पर एक छोटा सा आप देखेंगे उनगावा पेनिनसुला के बगल छोटा सा लिखा हुआ उनगावा सी। कहाँ पर है? यहाँ पे। ये आकृति कुछ इस तरीके से है, आप एकदम जो है इस तरीके से है। यहाँ ये जो पार्ट है आपका, यही है उनगावा सी या उनगावा बे। यहाँ पे मिलेगा आपको, इसी सी को उनगावा बे कहते हैं। सी और बे दोनों, राइट। उनगावा सी के बाद फिर हम आते हैं न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड जैसे ही आप आगे एंटर करेंगे, यही पार्ट जो है थोड़ा सा जो कट करके अलग हो जाता है, न्यू फाउंडलैंड, इसी को हम बोलते हैं न्यू फाउंडलैंड। क्या मिल रहा है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस मिलेगा। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस जो है वह गल्फ रूपी आकृति का निर्माण करती है, ऐसे करके। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, क्या नाम है? गल्फ ऑफ, हिंदी में थोड़ा सा ऐसा वर्ड लिखने में दिक्कत होता है, कोशिश यही रहे, इसीलिए मैं ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस की बात करता हूँ। हालांकि मैं हिंदी विरोधी नहीं, मैं प्योर हिंदीवादी हूँ। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस आपने देख लिया। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के बाद आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। नोवा स्कोशिया। क्या है? नोवा स्कोशिया
एक आइलैंड रूपी आकृति है। तो नोवा स्कोशिया आपको यहाँ मिल जाएगा, नोवा स्कोशिया। राइट। नोवा स्कोशिया के बाद आपको मिलेगा बे ऑफ फंडी। बे ऑफ फंडी देखिए लिखा नहीं होगा, लेकिन नोवा स्कोशिया से जो सटा हुआ इलाका है, जहाँ बॉर्डर बना रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, कुछ इस टाइप से है। ये ऐसे जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, इसी को हम कहते हैं बे ऑफ फंडी। ठीक है ना, क्या कहते हैं, बे ऑफ फंडी, यानी फंडी की खाड़ी इसको बोलते हैं। राइट। वे ऑफ फंडी से होते हुए फिर आप जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यह एक फ्लो है, इसी फ्लो के साथ हम मैप को पढ़ते हैं। मैप का एक सीक्वेंस होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन हमेशा फ्लो में पूछता है कि अगर मान लीजिए हम बेरिंग सी से अगर ब्यूफोर्ट सी हमको जाना है, तो किस जल संधि को, प्रशांत महासागर से ब्यूफोर्ट सी में अगर हमको जाना है तो किस जल संधि को क्रॉस करके हम ब्यूफोर्ट सी में पहुंच पाएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि बेरिंग सी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि हमको वेफिन आइलैंड जाना है ब्यूफोर्ट सी से, तो आप क्या करोगे? अब इसके बीच में आपको बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, इन सब के बीच का जो मार्ग है, जलीय मार्ग, उससे होते हुए आप कहाँ पहुँचोगे? वेफिन बे में बैंक आइलैंड मिल जाएगा आपको। या फिर आप उससे ना हो करके दूसरे रास्ते से भी आ सकते हो, गल्फ ऑफ बोथेनिया के रास्ते से। तो ये देखिए सफ़र का एक तरीका होता है, क्योंकि जीवन में सफ़र की जो पहली शुरुआत होती थी, स्थल पे इतना ज़्यादा तो सुविधाएं होती नहीं थी, क्योंकि डीजल पेट्रोल भी बाद में आया है, तो परिवहन भी बाद में इस तरीके से, पहले तो परिवहन भी नेचुरल फ्लो में होता था, लेकिन कृत्रिम रूप की चीज़ें आ गई हैं। तो जलीय मार्ग को ज़्यादा लोग अनुसरण करते थे, क्योंकि ये सबसे सस्ता, सबसे आरामदायक मार्ग होता था। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए कैसे लोग यात्रा करते थे, उसी यात्रा का एक सीक्वेंस है जो नेचुरल एस्पेक्ट के सहारे हम जो है अध्ययन करने का प्रयास कर आपको जो है आसान बना रहे हैं। राइट। अब बे ऑफ फंडी पकड़ लिया, एक छोटा सा जो है पेनिनसुला के रूप में निकला हुआ भाग केप कार्ड मिलेगा आपको। यहीं पे एकदम है, ये ऐसे ऐसे करके मिलेगा हार्न के तरीके से। क्या नाम है इसका? केप कार्ड। केप कार्ड मिला। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। केप कार्ड के बाद आपको मिलेगा लॉन्ग आइलैंड। लॉन्ग आइलैंड तो काफ़ी चर्चित है, और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। लॉन्ग आइलैंड मिल गया होगा। यहाँ पर आपको जो है ऐसे हार्न के तरीके से ये भी दिखाई देगा लॉन्ग आइलैंड। राइट। मिला। लॉन्ग आइलैंड के बाद हम आते हैं, कहाँ आते हैं बताइए? यूएसए की राजधानी सिटी वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी हम पहुंच के लॉन्ग आइलैंड के बाद। वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब यहाँ क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे? मैं बताऊंगा नहीं। आपका अगर क्वेश्चन क्वेरी रहेगी तो वही मैं बताऊंगा, या एक डाउट सेशन आपके लिए छोड़ देते हैं। डीसी का मतलब क्या होता है? यूएसए की राजधानी वाशिंगटन, जिसमें डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? वाशिंगटन डीसी से हम पहुंचते हैं केप हैट्रेस। राइट। केप हैट्रेस वाशिंगटन डीसी के जस्ट नीचे कुछ इस तरीके से हल्का सा उभरा हुआ भाग है केप हैट्रेस। वाशिंगटन
DC के बाद केप हैट्रस। ठीक, केप हैट्रस के बाद फिर हम कहाँ आते हैं? केप हैट्रस के बाद आप आते हैं बहामास आइलैंड। इस आइलैंड को आप पहले ही पढ़ चुके हो, बहामास आइलैंड देखिए वहीं पे मिला। केप हैट्रस के अपोजिट साइड में थोड़ा सा डिस्टेंस आइलैंड है, तो थोड़ा सी के लेवल में चले जाओ भाई, यही है बहामास आइलैंड। बहामास आइलैंड के बाद फिर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। क्या है आगे बताइए, आप लोग भी कुछ बोलिए जिससे जो है मुझे समझ में आए चीज़ें। नहीं बोलोगे तो ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा। आपको मिल पा रहा है कि नहीं ये चीज़ कैसे पता चलेगा? बहामास आइलैंड के बाद आप क्या करोगे? फ्लोरिडा पेनिनसुला पे आप पहुँच गए। ये जो पार्ट है फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा पेनिनसुला पहुंचने के बाद फिर आप कहाँ पहुंच गए? पेनिनसुला का मतलब हमने पहले भी आपको बताया, पेनिनसुला की मीनिंग प्रायद्वीप होती है। फ्लोरिडा पेनिनसुला के बाद फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको पहुंच गए। कहाँ? इसी फ्लोरिडा पेनिनसुला से इसको हम क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ मैक्सिको। मिला? गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए आप युकाटन पेनिनसुला पहुंच गए। युकाटन पेनिनसुला इसको बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके से भाग है, इसको हम युकाटन पेनिनसुला बोलते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाद हम युकाटन पेनिनसुला पहुंच गए। देखिए स्पेलिंग गलत हो रही थी, YUCATON है। युकाटन पेनिनसुला के बाद हम कहाँ पहुँच गए बताइए? युकाटन चैनल एक मिलेगा आपको। ठीक, युकाटन चैनल से क्यूबा, और यहीं पर है युकाटन चैनल, यहाँ पे क्यूबा। बात समझ में आ रही ना? युकाटन चैनल इसको बोलते हैं। युकाटन चैनल को जो है युकाटन चैनल एक जलीय रूप होता है चैनल में। आपको देखो कितने वर्ड मिल गए, जल संधि मिल गया, चैनल मिल गया, गल्फ मिल गया, बे मिल गया। इन सारे वर्ड की मीनिंग जो होती है ना, सबका हिंदी में खाड़ी ही बोलते हैं। लेकिन ये सब तब डिफरेंट क्यों नाम दिए जाते हैं? नाम तो एक ही देना चाहिए, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन क्वेरी इसी को कहते हैं। अगर आप टॉपिक को समझते हुए चलते हो तो आपके मन में ज़रूर क्वेश्चन आएगा। टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रही, आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। इस बात का अंदाज़ा हम लोग ऐसे लगा लेते हैं कि जब पढ़ाते हैं तो चीज़ें पता चल जाती है। क्वेश्चन आपके मन में आएगा तो मैं जान जाऊँगा तुरंत कि आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा फिर समझ लो कि भगवान भरोसे चल रहा है। ठीक, फिर क्या आ जाता है इसी के सहारे? आपको आइलैंड कंट्री जैसे हमने बताया था कि क्यूबा मिल जाएगा, पहले बताया गया है। अब ये सब कहाँ है? अटलांटिक ओशियन में जो हमारी आइलैंड कंट्रियाँ, क्यूबा है, हैती है, जमैका है, DRC है। इन सब का जो है कैरेबियन सी में अवस्थिति है, क्योंकि कैरेबियन सी जस्ट इसके बगल है, यहीं पर है कैरेबियन सी, राइट। कैरेबियन सी से हम क्या करते हैं? कैरेबियन सी के बाद हम एंटर करते हैं कि यहाँ गल्फ ऑफ पनामा।
इसी कैरेबियन सी से इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ पनामा, इसको गल्फ ऑफ पनामा कहते हैं, पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी से हम होते हुए फिर आगे बढ़ते हुए कहाँ जाते हैं? आ जाते हैं सीधा हम कैलिफोर्निया पेनिनसुला। यानी कैलिफोर्निया प्रायद्वीप हम पहुंच गए। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप के बाद देखो वहीं बगल में जस्ट होगा वैंकूवर आइलैंड। क्या है? वैंकूवर आइलैंड है यहाँ पर। वैंकूवर आइलैंड के बाद आप जाओगे क्यून चार्लेटो आइलैंड। क्यून चार्लेटो यहाँ आइलैंड एक मिल जाएगा। क्यून चार्लेटो आइलैंड के बाद आपको मिल जाएगा अलेक्जेंड्रिया आर्चिपेलगो। अलेक्जेंड्रिया आर्चिपेलगो जो होता है वो आइलैंड का एक कुछ इस तरीके से आकृति होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? अलेक्जेंड्रिया आर्चिपेलगो के बाद फिर आपको आ जाएगा सीधा जो है कोडियाक आइलैंड। कोडियाक आइलैंड आपको सीधा अलास्का पहुंच गए आप सीधा। अभी तक आप देखिए कनाडा के छोर पे थे, यहाँ पे है आपका कोडियाक आइलैंड, राइट। कोडियाक आइलैंड से होते हुए आप गल्फ ऑफ अलास्का में पहुंच गए। गल्फ ऑफ अलास्का कहाँ है? इसी कॉन्टिनेंट पर अलास्का और कनाडा का जहाँ मोड़ हो रहा है, मोमेंट, इसको हम कहते हैं गल्फ ऑफ अलास्का। ये जल से निर्मित है, इसको क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ अलास्का। गल्फ ऑफ अलास्का के बाद हम क्या करते हैं? अल्यूशियन आइलैंड। अल्यूशियन आइलैंड जो है ये एक आर्किपेलगो के रूप में यहीं पर अवस्थित कुछ इस तरीके से तलवार की धार के तरीके से आपको मिलेगा अल्यूशियन आइलैंड, राइट। अल्यूशियन आइलैंड के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमको एक आइलैंड मिलेगा जो यहाँ पर है नुनिवाक आइलैंड। ये देखो यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका नाम ही है नुनिवाक आइलैंड। उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा यहाँ क्या? बेरिंग सी। बेरिंग सी हो गया, राइट। हमने क्या किया? कॉन्टिनेंट के लेफ्ट से सफ़र तय किया पनामा कैनाल से होते हुए गल्फ ऑफ पनामा से। हमने क्या किया? बेरिंग सी पे आकर के एंड कर दिया। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान देनी है कि इस महाद्वीप में लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री वो होती हैं जो स्थलबद्ध होती है, राइट। किसी भी महाद्वीप में तीन तरह से कंट्रियाँ होती हैं, या तो आइलैंड के रूप में होगी, या तो लैंडलॉक के रूप में होगी, या तो फिर जो है ओशियन से सटे हुए, राइट। तो आप सभी लोगों को यह पार्ट कैसा लगा? कृपया
अपने कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर मुझे प्रयास करें, क्योंकि आपका एक मैसेज मेरे लिए मोटिव का कार्य करता है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम माउंट को लेकर के, राइट, कि हमारे माउंट क्या होते हैं, माउंट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद आप सभी लोगों को।